हाय फ्रेंड्स, आज मैं आपको दो ऐसी रेसिपीज बताऊंगी जो बहुत ही अच्छे गिफ्ट ऑप्शंस हैं। एक तो है नारियल का लड्डू जो सबका बहुत फेवरेट है और दूसरी है सबसे महंगी मिठाई यानी कि ड्राई फ्रूट लड्डूस। तो आज हम बनाएंगे ये दोनों रेसिपीज और ये भी बताऊंगी कि किस तरीके से आप इसको गिफ्ट पैक करके अपने फ्रेंड्स और फैमिली को दे सकते हैं। तो सबसे पहले बनाते हैं नारियल का लड्डू। यहाँ पे मैंने एक पैन में देसी घी लिया है और अब मैं इसमें डेसिकेटेड कोकोनट को रोस्ट करूंगी। डेसिकेटेड कोकोनट लेते वक्त आप ये ध्यान रखें कि वो बहुत ज्यादा आपका जो डेसिकेटेड कोकोनट है वो पुराना नहीं हो, नहीं तो उसमें एक ऑफ स्मेल आएगी। तो यहाँ पे मैं आपको दिखा रही थी जो कप है इससे मैंने मेजर किया है। अगर आपके पास ये मेजरिंग कप नहीं है तो आप किसी भी कप से मेजर कर सकते हैं, लेकिन एक बात ध्यान रखें कि सारे मेजरमेंट्स फिर आप उस कप से ही करें। तो ये डेसिकेटेड कोकोनट को मैंने डाल के सिम गैस पे, ये बहुत जरूरी है कि गैस आप इस पूरे प्रोसेस में बिल्कुल सिम रखें, नहीं तो आपका नारियल जो डेसिकेटेड कोकोनट है वो बहुत जल्दी जल जाएगा और हमारी रेसिपी पूरी खराब हो जाएगी। इसको हल्का सा हमें भूनना है अगर ये बहुत ज्यादा पुराना नहीं है तो। और फिर इसके अंदर अब हम चीनी डालेंगे और दूध डालेंगे। सॉरी फ्रेंड्स, मेरे कैमरे में दिक्कत आ गई थी तो वो दूध वाला पोर्शन रिकॉर्ड नहीं हो पाया, तो मैंने यहाँ पे चीनी के साथ साथ दूध भी डाला है। दूध आप जहाँ तक कोशिश करें फुल फैट दूध ही इस्तेमाल करें, उसी से जो है इसकी वो क्रीमीनेस आएगी। तो इसको अब हमें कंटिन्यूअसली चलाते हुए सिम गैस पे तब तक पकाना है जब तक कि हमारी चीनी जो है पहले अपना पानी छोड़ेगी और जो दूध और चीनी का पानी है वो हमारा नारियल अच्छी तरीके से एब्जॉर्ब कर लेगा। यानी जब आप साइड में देखेंगे तो जो हमारा चीनी है उसका पानी पहले तो छूटेगा और फिर एकदम से नारियल उसको सोक कर लेगा। ये जो चीनी का पानी और मिल्क का मिक्सचर है यही हमारे लड्डुओं को वो एक जूसीनेस देगा जो हम बाद में खाते वक्त हमारे मुंह में घुल जाएंगे। तो यहाँ पे आप देखिए कि ये अच्छे से चीनी और जो मिल्क है वो नारियल ने एब्जॉर्ब कर लिया है और आपको दिख रहा होगा कि ये हल्का सा सॉफ्ट भी हो गया। तो देखिए इस तरीके से आपको ये आराम से दिख रहा होगा इसके अंदर कि किस तरीके से मेरा नारियल सॉफ्ट हो गया है। जो चीनी का पानी है और जो दूध है वो कंटिन्यूअसली इसमें एब्जॉर्ब हो गया है। अब इस स्टेज पे हम अपना अगला इंग्रेडिएंट मिलाएंगे जो कि है मिल्क पाउडर। अगर आप मिल्क पाउडर नहीं इस्तेमाल करना चाहते हैं, आपके पास मिल्क पाउडर नहीं है, तो आप जो पहले मैंने दूध डाला था उसकी क्वांटिटी को दुगना कर दीजिए। अब मिल्क पाउडर को आप अच्छी तरीके से इनकॉर्पोरेट कर लीजिए इस मिक्सचर पे और चलाते हुए मिल्क पाउडर आपका जो बचा हुआ पानी है वो भी सोख लेगा। यहाँ पे मैं एक बोल में इसको चेक कर रही हूँ कि हमारा मिक्सचर तैयार हुआ है नहीं हुआ है। तो आप भी एक बोल में थोड़ा सा मिक्सचर डाल के हाथ के बीच में दबा के देखिए, अगर उसकी एक बॉल बिना टूटे बन रही है यानी हमारा मिक्सचर तैयार हो गया है। इस स्टेज पे आप इसके अंदर इलायची पाउडर मिलाइए और पूरे मिक्सचर को एक दूसरी प्लेट में निकाल लीजिए थोड़ा ठंडा होने के लिए। इस मिक्सचर को आप थोड़ा ठंडा होने दें, उसके बाद ही हैंडल करें, नहीं तो ये मिक्सचर में चीनी है जो कि आपके हाथ पे चिपक भी सकती है। अब यहाँ पे मिक्सचर मेरा थोड़ा ठंडा हो गया है। अब मैं दबा दबा के इसके नारियल के लड्डू बना रही हूँ। नारियल के लड्डू आप किसी भी साइज के बना सकते हैं। इस स्टेज पे आप चाहें तो इसकी बर्फी भी जमा सकते हैं, लेकिन मैंने सारे नारियल के लड्डू बना लिए हैं। अब मैं एक दूसरी प्लेट में डेसिकेटेड कोकोनट ले रही हूँ और मैं जो नारियल के जो बने हुए लड्डू हैं उन कोकोनट्स पे कोट कर रही हूँ। तो ये बहुत ही डिलिशियस और जूसी और सॉफ्ट के नारियल के लड्डू हमारे तैयार हो गए हैं। आइए अब हम दूसरी चीज बनाते हैं जो हमारे ड्राई फ्रूट्स लड्डू हैं। तो यहाँ पे मैंने खजूर लिए हैं, जो हमारे पिंक खजूर कह लीजिए या जो डेट्स आते हैं बाजार में। मेरे ये सीड्स वाले थे तो मुझे इनके सीड्स निकालने पड़ रहे हैं। इसके बाद मैं इनको रफली चॉप कर लूंगी। चॉप इसलिए करते हैं ताकि उसको पीसने में आसानी हो, और एक ब्लेंडर की सहायता से मैंने इसको पीस लिया है। अगर आपकी पीसने में दिक्कत आ रही है तो आप थोड़ा सा पानी भी डाल सकते हैं। यहाँ पे अब मैं ड्राई फ्रूट्स लिए हैं, मैंने बादाम लिया है, मिक्स नट्स ली हैं, या मैंने पिस्ता लिया है, क्रैनबेरीज ली है, कैश्यूज लिए हैं और मिक्स सीड्स लिए हैं। मिक्स सीड्स में मैंने लिया है पंपकिन सीड, थोड़े से सेसमी सीड्स और थोड़े से मगज। अब मैं इनको ड्राई रोस्ट करूंगी हल्का सा, इनका कलर नहीं बदलना चाहिए इस स्टेज में। अब एक दूसरे पैन में गरम करके हम उसके अंदर 2 टेबलस्पून घी डालेंगे और जो हमारा डेट्स का मिक्सचर है उसको अच्छे से हम पकाएंगे। डेट्स के मिक्सचर को पकाते वक्त हमें गैस सिम रखनी है और ये ध्यान रखना है कि वो नीचे लगे नहीं, क्योंकि इसके अंदर बहुत शुगर है तो इसके चिपकने के चांसेस जो पैन बॉटम ऑफ द पैन है वो बहुत होगा। तो अब ये देखिए हमारा डेट्स का मिक्सचर अच्छे से कुक हो गया है, डार्क ब्राउन कलर का हो गया, ये इसकी पहचान है। जो हमारे रोस्टेड नट्स है वो उसमें हम डालेंगे और थोड़ा सा नटमेग किसके डालेंगे। नटमेग से इसके अंदर एक बहुत ही डिफरेंट काइंड फ्लेवर और एक ऐसा अरोमा आएगा जो आपके जो गेस्ट है वो पूछते रह जाएंगे कि ये इसके अंदर क्या डाला है। अब मैं स्पैचुला की सहायता से दबा दबा के
जो अपने ड्राई फ्रूट्स है उनको डेट्स के मिक्सचर में अच्छे से मिक्स कर रही हूँ, ताकि कोई भी जो ड्राई फ्रूट है वो अलग नहीं रह जाए। अब इस मिक्सचर को हम एक बोल में निकाल के ठंडा कर लेंगे। इसको थोड़ा ठंडा होने दें, क्योंकि गर्म इसको हैंडल करना बहुत मुश्किल होता है। अब मैं इसमें थोड़ा सा इलायची का पाउडर डाल रही हूँ और इसको अच्छे से मिक्स कर रही हूँ, इलायची के पाउडर को अपने डेट के मिक्सचर में। यहाँ पे मेरा मिक्सचर थोड़ा ठंडा हो गया है, तो मैंने एक चम्मच की सहायता से थोड़ा सा मिक्स कर लिया। हाथ को मैंने हल्का सा ग्रीस कर लिया है और सारे लड्डू बना लिए हैं। इन लड्डुओं को अब हम पॉपी सीड्स और जो हमारे पहले जो हमने ड्राई फ्रूट्स लिए थे उसके कटने पर जो चूरा रह जाता है उससे कोट कर रही हूँ। तो इनकी कोट होने में बहुत आसान है, क्योंकि चिपचिपे से होते हैं, तो आराम से ड्राई फ्रूट्स और पॉपी सीड्स यानी जो हमारे ड्राई फ्रूट्स होते हैं उससे अच्छे से कोट हो जाएंगे। अब मैंने यहाँ सारे जो अपने लड्डू हैं वो कोट कर लिए हैं और आइए अब हम इसको भगवान के प्रसाद के लिए प्लेट करते हैं। और मैं आपको कैसे बताऊंगी कि ये कैसे आप गिफ्ट के लिए भी इसको एक छोटे से जो हमारे पेपर कप्स होते हैं या कप केक्स के पेपर कप्स होते हैं उसमें डाल के एक सुंदर से डिब्बे में आप डाल के इसको अपने फ्रेंड्स और फैमिली को गिफ्ट करिए। जब आप उनको बताएंगे कि आपने खुद बनाया है तो वो इसको आपकी भी तारीफ करेंगे और उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा। यहाँ पे देखिए मैं एक ड्राई फ्रूट के लड्डू को आपको काट के दिखा रही हूँ कि कितना सुंदर लग रहा है। अंदर से सारे ड्राई फ्रूट जब कट के निकलते हैं तो बहुत अच्छे लगता है। तो उम्मीद करती हूँ कि दोनों रेसिपीज आपको बहुत अच्छी लगी होंगी और आप अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली को इसी तरीके से गिफ्ट बॉक्स बना के गिफ्ट करेंगे। और फिर मुझे कमेंट में जरूर बताइए कि उनका क्या रिएक्शन था, आपकी रेसिपीज कैसी बनी। उम्मीद करती हूँ दिवाली आपको खुशियों से भर दे, आपके घर में सुख समृद्धि आए। आपके वेल विशर्स और आपके फैमिली एंड फ्रेंड्स को मेरी तरफ से हैप्पी दिवाली एंड अ वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर। प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल। टेक केयर, बाय।